पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार के द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने पर नेमावर में मीडिया को वक्तव्य दिया। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी शायद किसानों की ताकत नहीं समझती। कांग्रेस पार्टी ने जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाए, भाजपा ने उसका विरोध किया। पहला काम नरेंद्र मोदी ने किया था, उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस निकाला था, लेकिन जब किसानों ने विरोध किया तब मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा। हालांकि राज्य शासन इसका पालन नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जो जमीनें अधिग्रहित की जाती हैं उसका सरकारी रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। कहीं कहीं ही 2 गुना मुआवजा दिया जा रहा है। और फिर ये तीनों कृषि कानून बिल लाए गए और पूरी भाजपा लगी रही कि बहुत अच्छे कानून हैं, बड़ी प्रगति होगी। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कुछ न कुछ किसानों के खिलाफ आए हुए इस कानून के पक्ष में बात की, लेकिन आज फिर से लोकतंत्र की विजय हुई, किसान आंदोलन की विजय हुई। उन बहादुर किसानों को बधाई देता हूं जो 1 साल से धरने पर बैठे थे। उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने इस कानून के विरोध में संघर्ष में अपनी जान दी। आज इस अवसर पर बहुत प्रसन्नता के साथ अपनी बात कहना चाहता हूं कि देश के किसानों ने एक बार फिर जता दिया कि उनसे बिना पूछे कोई भी अगर आप कानून लाएंगे तो किसान अपना हित समझते हैं, आप उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते। मैं किसानों को बधाई देता हूं। मेरी प्रधानमंत्री से 3 मांगे हैं कि आने वाले सेशन में वो इस कानून को निरस्त करने के लिए कानून लाएं ताकि पार्लियामेंट की सील लग सके। नंबर 1। नंबर 2, इस मामले में उसको कानूनी स्वरूप देने के लिए सभी राजनीतिक दल, सभी किसानों के संगठनों के साथ चर्चा करें। उसके बाद सत्र में बजट सेशन में किसानों के पक्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए कानून लाएं। तीसरा, जो शहीद हुए हैं उनको पूरी तरीके से सम्मान कर उनकी शहादत को स्वीकार करते हुए मुआवजा दिया जाए, राहत राशि दी जाए। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी शायद किसानों की ताकत नहीं समझती। कांग्रेस पार्टी ने जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाए, भाजपा ने उसका विरोध किया और पहला काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था कि उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस निकाला। लेकिन जब किसानों ने विरोध किया तो उन्हें मजबूरी में उसे स्वीकार करना पड़ा। हालांकि राज्य शासन उसका पालन नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीनें अधिग्रहित की जाती हैं उसका 4 गुना मुआवजा देना चाहिए सरकारी रेट से, वो नहीं दिया जा रहा है। कहीं कहीं 2 गुना दिया जा रहा है। और फिर ये तीनों कानून लाए किसान विरोधी और पूरी भाजपा लगी रही कि बहुत अच्छे कानून है, बहुत अच्छे कानून है, बहुत अच्छे कानून है, बड़ी प्रगति होगी। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी ने हर भाषण में कुछ न कुछ किसानों के इस खिलाफ आए हुए कानून के पक्ष में बात की। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.